तो boa tarde, नमस्कार और एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन junta da freguesia da Arieiro और एसोसिएशन काज़ा de इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम जो है कि कुछ हम लोग पहले बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद फिर कुछ आज हम नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और ख़ास साथ में अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, ठीक है? काज़ा इंडिया के चैनल पे जाके और अपने घर परिवार, यार दोस्तों में भी इसे साझा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले देख चुके हैं जो सिंपल पास्ट से जुड़ी हुई हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके बारे में भी हम सीख चुके हैं और इसके पीछे जो है कि पीछे के वीडियो में इस पे काफ़ी हमने बात की है। तो अगर इस पे अभी भी कोई दिक्कत हो आपको तो पीछे के वीडियो को आप 1-2 बार देखें और वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह भी हैं। उनको भी देख सकते हैं। ये उनके जो है कि हम खासकर जो रेगुलर वर्ब हैं जो कंटीन्यूअस एक तरह से पास्ट में है ना, जो लगातार काम होता था, खाता था, पढ़ता था, सोता था, वे लोग आते थे, हम लोग जाते थे, हम लोग नहीं सोते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम जो है कि प्रितेरितो इम्परफेक्टो में देखते हैं पुर्तगाली में। तो अगर रेगुलर वर्ब्स हैं तो उनका उनका कंजुगेशन इस तरह से होगा। तो जब भी आपको समय लगे तो 1-2 बार आप इसको देखते भी रहें। 1-2 वर्ब भी खुद आप ले लें जो एआर परिवार का हो, जो ईआर परिवार का, आईआर परिवार का और उसका कंजुगेशन भी करें। आप मुझे भी भेज सकते हैं या यहाँ मिला भी सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इसको आप बार-बार, बार-बार करेंगे तो धीरे-धीरे ये आपकी जो है ज़ुबान पे और दिमाग में बैठ भी जाएगा क्योंकि आगे जब आप बोलने के समय आपको इसकी जो है बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एक और टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को आप आगे भी पीछे के वीडियो में भी देख सकते हैं, इनमें हमने काम भी किया है कंजुगेशन वगैरह के ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हैं और भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक टेक्स्ट है जिसे हमने जो है पिछले क्लास में देखा था, इसे आप फिर भी 1-2 बार आप लोग और देखिएगा, जो है कि चूँकि यहाँ पे हम जो है कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जो है कि वर्ब के साथ और दूसरा जो है कि एक एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में। तो जब भी विशेषण के रूप में पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो वो जैसे कोई भी ओ पे खत्म होने वाला एडजेक्टिव काम करता है विशेषण, उसी तरह से ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, "उ आर cansado" है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए ओ ओकुपादा, है ना? अम और या फिर जो है ताइश फ़ैतू, है ना? तो यहाँ पे ताइश फ़ैतू और यहाँ पे जो है कि कंसादू। तो आर जो है ये कंसादू यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये फ़ैतू जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है और यहाँ पे जो है पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है? तो इस पे हमने काफ़ी पिछले 2 क्लासेस में काफ़ी बात की है, तो इसको आप ज़रा फिर से ध्यान से देखिएगा और ये काफ़ी इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। तो अगली क्लास में हम एक कोई इस पे एक्सरसाइज़ भी करेंगे, ठीक है? तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कुछ एक और ये चीज़ें भी देखी थी, कुछ और उदाहरण भी देखे थे, जैसे यहाँ पे है, "As histórias já lidas" है ना? "Os livros já lidos" अब यहाँ पे लीदू और लीदा क्या है, क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, चूँकि लिव्रो यहाँ पे पुल्लिंग और एक बहुवचन है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी जो है पुल्लिंग और बहुवचन में है। लेकिन हिस्टोरियस जो हैं कि फेमिनिन और प्लूरल हैं, स्त्रीलिंग और बहुवचन है, तो यहाँ पे लीदू किसमें बदल गया? लीदर्स में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए एल नौताई अपेरसीदु है ना? तो ये किस वर्ब से आया है? अपेरसेर से और ये हमेशा अपने रूट फॉर्म में रहेगा, जो रूट फॉर्म का नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म है अपेरसीदु, ठीक है? तो इन एग्ज़ाम्पल्स को इनको आप जो है बार-बार देखिएगा। कुछ आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको अगली क्लास में लेके आ भी सकते हैं या अभी अभी थोड़ी देर बाद भी आप अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है? तो एक और ये टेक्स्ट है जिस पे हमने शायद काम कर लिया लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा देखिएगा। एक टेक्स्ट है उसके ऊपर जो है कुछ एक ये जो है कि प्रश्न उत्तर है, ठीक है? कुछ यहाँ पे और रिवीज़न है कि यहाँ पे जो है कि 3 बोतलें दी हुई हैं, 3 garrafas nós temos aqui e tem que dizer qual é a garrafa mais baixa, है ना? तो हम यहाँ कौन-सा फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? सुपरलेटिव, है ना? Qual é a garrafa mais baixa? Qual é mais alta? Qual é a cor mais bonita na sua opinião? ठीक है? तो ये 3 सवाल हैं, बस ये चेक करने के लिए कि आपने जो है कि कंपैरेटिव डिग्री को आपने सही से पकड़ा है या नहीं, उसको आप सही से समझ पाए हैं या नहीं, ठीक है? तो आपके पास 2 मिनट का समय है, तो आप इन तीनों सवालों का जवाब आप चैट में भी लिख सकते हैं या चैट में ही लिख सकते हैं या फिर अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल भी सकता है, ठीक है? तो आपके पास हैं 2 मिनट, ठीक है?
ठीक है? उसके बाद जो है कि हमने सुपरलेटिव जो है हमने देखा था, है ना? जैसे एक तो है कि muito lindo, muito barato, a casa é तो उसमें एक जो और तरीका है सुपरलेटिव एक तरह से पुर्तगाली में बोलने का, है ना? कि मतलब एक तो है कि बहुत सुंदर है लेकिन सुंदरतम, है ना? कि इससे ज़्यादा कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है? इस्सिमो, एक सफिक्स है इस्सिमो, है ना? तो 1 मिनट। ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि एल ए लिंदु, ठीक है? लिंदु मतलब ब्यूटीफुल, है ना? ले लिंदु, एल ए mais lindo do que o seu irmão, ठीक है? Ele é o mais lindo, ok? Ele é muito lindo, ठीक है? Ele é lindíssimo। तो मैं इसको थोड़ा मैं जानबूझ के इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है? लिंडीसिमो, ठीक है? तो इस्सिमो जो है, इस्सिमो एक सफिक्स है जो हम सुपरलेटिव, है ना? हमें लगता है कि इससे कोई सुंदर है ही नहीं, तो या कभी देखा नहीं या कहीं हो नहीं सकता, तो जब ऐसी कोई एकदम मतलब एकदम दूसरी दुनिया की सुंदरता हो जैसे, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्सिमो इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्सिमो वाला हिस्सा भी जो है कि जेंडर के हिसाब से बदल सकता है ना? उ उ उ casa é caríssima, ठीक है? अगर हम कोई घर देखने गए और बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा महँगा लगा, तो a casa é caríssima मतलब कहने का मतलब इतना महँगा है कि इतना महँगा तो या तो कोई चीज़ हो नहीं सकती या इतनी महँगी कोई चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, है ना? तो ये भी जो सफिक्स है इस्सिमो, है ना? ये जो एक सफिक्स है यहाँ पे इस्सिमो, तो आप किसी भी एडजेक्टिव में उसको लगा सकते हैं, इस्सिमो। और ये इस्सिमो जो है इस्सिमो भी हो सकता है, इस्सिमा भी हो सकता है, इस्सिमुस और इस्सिमस भी हो सकता है, ठीक है? Os rapazes são inteligentes, है ना? मान लीजिए अगर सामान्य तौर पे तेज हैं, तो इंटेलिजेंटेस, चूँकि अब रापाज़ेस है सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो एडजेक्टिव भी प्लूरल प्लूरल में चला गया। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंटिसिमुस, ठीक है? तो ये भी एक नया तरीका नया है जो हम इस्तेमाल करते हैं खासकर एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स के साथ, जो सुपर सुपर उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो मैं इसको ठीक है? तो आमतौर पे जो रेगुलर जो तरीका है, जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल में muito lindo, lindíssimo, baratíssimo, casa é lindíssima, baratíssimo, है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, वो इस हिसाब से बदलेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा था इर्रेगुलर्स के, जैसे कि हम mais bem नहीं कह सकते, है ना? तो mais bem जब होता है वो melhor, mau जो है प्योर, डिफिसिल डिफिसिल में ही रहता है, फासिल फासिल में ही रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इर्रेगुलर है। बों का क्या हो जाएगा? ऑप्टिमो। और प्योर का क्या हो जाएगा? या माउ का क्या हो जाएगा? पेसिमो, है ना? पेसिमो कहने का मतलब कि इससे गंदा तो आइडिया दुनिया में नहीं है। तो पेसिमो किससे आया है? माल से। माल कहने का मतलब खराब, है ना? खराब का सबसे खराब, खराब से खराब जो है पेसिमो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, एस्टे कॉन्सेर्टो ए ओट्टिमो मतलब इस कॉन्सर्ट जैसा तो कॉन्सर्ट मैंने देखा नहीं है, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट है, तो एस्टे कॉन्सेर्टो ए ओट्टिमो। एस्टा कॉमिडा एस्टा péssima मतलब इससे खराब आज तक खाना मैंने खाया नहीं, कि आज का जो ये खाना है जो है बहुत गंदा है, तो péssima, esta comida é péssima। Este exercício de matemática é dificílimo। यहाँ पे इसीमो नहीं लगा सकते हैं, dificílimo, है ना? और estes textos são facílimos, है ना? estes textos são facílimos, ठीक है? तो यहाँ ये 4 जो एग्ज़ाम्पल हैं, खासकर ये थोड़े से इर्रेगुलर हैं। यहाँ पे हम इसिमो वाला जो हमने सीखा है, वो यहाँ पे नहीं लगता है। जो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें सब जगह इसिमो, इसिमा, इसिमुस, इसिमस हो सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी जिस भी नंबर और जेंडर में हो। लेकिन इनके इर्रेगुलर के केस में, इन चारों के केस में ऑप्टिमो, पेसिमो, डिफिसिलिमो, फसीलिमो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा
आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप घर में बार-बार देखेंगे, पढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप अगली क्लास में ला सकते हैं इसको, या अभी भी आप रख सकते हैं। ठीक है? ठीक है, इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर से आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि ठीक है, कई बार जो है कि हम सी या पुर्तगाली लोग भी सी में जवाब देने के बजाय वो जो है सिर्फ़ जो है कि जो वर्ब का कंजुगेशन है उसी में जवाब दे सकते हैं। जैसे आपसे आपसे किसी ने पूछा, "Foi ao cinema ontem?" तो यहाँ पे सी कहने के बजाय क्या "Fui, fui" मतलब हाँ, हाँ, गया, गया, ठीक है? तो ये भी कई बार बहुत बार ख़ासकर जो है कि आमतौर पे जो एलीट पोर्चुगीज़ हैं, जो फॉर्मल पोर्चुगीज़ बोलते हैं लोग, वो कई बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, सी, नाउ, नाउ कहने के बजाय। ख़ासकर सी के केस में, नाउ में तो नाउ लगाना ही पड़ता है, लेकिन सी के केस में कई बार सी कहने की जगह वो। तो एक आपका होमवर्क ये है, fiz esta entrevista, soubeste os resultados, deu a comida ao seu país, vai responder ao anúncio, pôs o jornal em cima da mesa, leu os anúncios da secção do emprego, veio à reunião, viste o filme de ontem, ठीक है? तो इन सभी सवालों में आप सी, नो में जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज़ ये इसलिए है कि आपको फर्स्ट पर्सन में जवाब देना है वर्ब के कंजुगेशन के साथ, ठीक है? तो ये यहाँ पे रिकॉर्डेड भी है, तो आप लोग जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे या तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जैसे भी, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये होमवर्क है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जो चीज़ है कि हमने अभी तक जो देख लिया है कि आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं, उ, उश, अश हमें पता भी है कि कैसे बदलते हैं, कैसे नहीं बदलते हैं। दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स उ, उश, उमा, उमश, है ना? उसके बाद जो है डेमोंस्ट्रेटिव्स हैं, उसमें क्या है कि सिंगुलर जो होगा वो एश्त, एश्तिश, एश्ता, एश्तिश, ठीक है? तो एश्त और इश्तु में क्या अंतर है? ये वेरिएबल हैं। कहने का मतलब ये नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन इश्तु कभी नहीं बदलता है, ठीक है? और अकेलश ओके, एश्त जो है कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए आप एश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिस या यह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एस जो कोई चीज़ आपसे दूर है, एस, है ना? तो एस एस ये भी जो है कि नंबर और ऑब्जेक्ट जो आएगा, उसके हिसाब से ये भी बदलेंगे। तो सिंगुलर है, प्लूरल है, उस हिसाब से ये बदलेगा। और इश्यू जो है अगर हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पे ये मतलब एक तरह से न्यूट्रल रहता है ना? इसमें जो है कि जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है? और तीसरा जो है अकेलश ये तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं या कर सकते हैं जब कि आप और जिससे आप बात कर रहे हैं, दोनों से कोई चीज़ इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना? बराबर की दूरी पे हो, है ना? तो वहाँ पे हम अकेलश, अकेला, अकेलश बाकी ये भी नंबर और जेंडर के हिसाब से चेंज होंगे, है ना? तो हम यहाँ पे कुछ इसके बारे में भी यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी हम आगे देखते हैं। ठीक है? हम जैसे देखते हैं este rapaz é de Londres, ठीक है? सो este rapaz अब rapaz में मालूम है कि क्या है मैस्कुलिन है ना? लेकिन अगर rapariga हम लगा दें rapariga अब वहाँ पे देखिए est किसमें बदल गया? Esta rapariga é de Londres दोनों एक ही जानकारी दे रहे हैं दोनों के बारे में, लेकिन एक को हम एक में लड़का है तो est आ गया, एक में लड़की है तो esta, है ना? तो este y esta यहाँ ध्यान रखिएगा est और esta, ठीक है? हम इसको जो है कि अगर हम मैस्कुलिन ग्रुप है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? Estes rapazes fazem muito barulho, है ना? तो हम देख रहे हैं कि किस बच्चे के बारे में बात हो रही है या किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम estes rapazes fazem muito barulho, ठीक है? तो estes हम यहाँ पे estes में भी एक रख सकते हैं। Estes casas casas são muito caras,
ठीक है? और करीसिमस जैसे है ना, कारस या करीसिमस, ठीक है? estas casas son carísimas, ठीक है? तो estas casas son carísimas। अब यहाँ पे estas क्यों हुआ? क्योंकि और जिसके साथ वो आया है वो क्या है? casas है, वो फेमिनिन और प्लूरल में है, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कोई कलम है या isto é a caneta, isto é a caneta, hum, isto é uma caneta, ou é a caneta do professor, ठीक है? इस्टुए कनेता दो प्रोफेसor, मतलब हम अगर यहाँ पे इस्टुए कनेता दो प्रोफेसor, और मान लीजिए सवाल भी हो सकता है कि कोई जानता नहीं है, पूछ रहा है कि क्या यह प्रोफेसर की कलम है ना? लेकिन हमें जो है कि इस्तु, अब यहाँ पे ये इस्तु जो है कभी नहीं, इश्ता कभी नहीं हो सकता है, इस्तुस कभी नहीं होगा, इश्ता कभी नहीं होगा। तो नज़दीक की चीज़ों के लिए जब हम न्यूट्रल केस में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा? इस्तु। लेकिन अगर हम एस्ट इस्तेमाल करते हैं तो एस्ट जो है नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा, लेकिन इश्तु नहीं बदलता। ठीक है? तो इस पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से एस का भी है, लेकिन एस का आपको ध्यान रखना है कि एस हमेशा जो है कि जब हम दूर के लिए चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये भी जैसे एस्ट का एग्जांपल देखा हमने, उसी इस तरह से ये भी बदलेगा एस, 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 एस। लेकिन कोई चीज़ है जो आपसे दूर है और वहाँ पे आप जेंडर या नंबर स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं, जेनेरिक रूप में बात करना चाहते हैं, तो इस, है ना? तो इश्यू। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो आपसे और आप जिससे बात कर रहे हैं दोनों से एक एक समान की दूरी पे है ना? तो हम उसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अकेल। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप भी यहीं खड़े हैं और मैं यहाँ से कोई चीज़ हमारे जो है कि मान लीजिए 20 हाथ दूरी पे है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? कि वो चीज़, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? अकेल। ठीक है? तो ये अकेल भी जो है कि नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेगा। बस कहाँ नहीं बदलेगा, कौन-सा नहीं बदलेगा? अकीलू। ओके, तो अकेलू अगर हमने बोल दिया, चाहे वो मैस्कुलिन के साथ आए, चाहे फेमिनिन के साथ आए, चाहे सिंगुलर के साथ आए, चाहे प्लूरल के साथ में, वो अकेलू ही रहेगा। ठीक है? तो इसको आप लोग इस पे कोशिश कीजिएगा, आप इन सारे ब्लॉक्स के साथ में, है ना, एक्सप्रेशंस के साथ में एक-एक आप वाक्य बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी दिक्कतें जो है दूर होती जाएँ। जो भी आपने वोकैब्युलरी वगैरह भी सीखी है, वो भी आप इस्तेमाल करते जाएँ। ठीक है? उसके बाद जो है कि पोसेसिव्स आपको पता ही है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन का है, मेऊ, मेउस, मिनिया, मिनियस। और पोसेसिव्स जो हैं बिल्कुल जैसे हिंदी में या पंजाबी में हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पुर्तगाली में भी है। इंग्लिश से थोड़ा अलग, क्योंकि इंग्लिश में माई माई बॉय भी हो सकता है, माई गर्ल भी हो सकता है, माई बॉयज़ भी हो सकता है, माई गर्ल्स भी हो सकता है ना? तो माई जो है एक ही रहता है। लेकिन पुर्तगाली में और हिंदी में और या पंजाबी में ये बदलता है ना? जैसे हिंदी में मेरा, मेरे, मेरी, मेरी, या पंजाबी में मेरा, मेरे, मेरी, मेरियाँ, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से पुर्तगाली में भी है। तो o meu, os meus, a minha, as minhas। तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारियाँ, है ना? एक तरह से उदाहरण देने के लिए। seu, seus, suas, suas, है ना? तो आपका, आपके, आपकी, आपकियाँ। नोसु, नोसुस, नोसा, नोसस। तो ये क्या है? हम लोगों का, ठीक है? हमारा, हमारा, हमारे, हमारी, हमारियाँ, ठीक है? वोसु, वोसु, वोसुस, वोसा, वोसस। आप लोगों का, आप लोगों के, आप लोगों की, आप लोगों की, ठीक है? अ, जो आखिरी जो है देल-देला। अब देल-देला जो है कि थोड़ा इससे अलग काम करते हैं। देल-देला में क्या है, हम इस पे बात कर चुके हैं खासकर लेवल 1 में, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आप लोगों को, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पीछे के वीडियोज़ को एक बार फिर से देखिएगा। तो देल-देला में क्या है कि हम हमेशा जो है किसकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से देल-देला लगाते हैं। मान लीजिए कनेता है, अगर किसी लड़के की है तो कनेता देल, अगर किसी लड़की की है तो कनेता देला। और कनेता अगर एक से ज़्यादा आदमी की है तो कनेता देलश भी हो सकता है, कनेता देलश भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर से मतलब नहीं है, कौन उसका मालिक है, किसकी वो प्रॉपर्टी है, उसके उसके हिसाब से, उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि देल लगाना है, देला लगाना है। ठीक है? तो ये है। और ठीक है, एक
तो देला, देलिश, देलिश। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे लिटरेरी फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में भी कि तीसरे व्यक्ति के लिए वह अपने घर में नहीं रहते थे, है ना? अ, आप ही वहाँ पहुँच गए। इस तरह की जो चीज़ें कई बार हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर ज़्यादातर लिटरेरी फॉर्म में। पुर्तगाली में भी हो सकता है ना? जैसे अ, एल इन encontrou se com o pai dele, ठीक है? सो ही मेट हिज फादर, वो अपने पिता से मिला, ठीक है? अब चूँकि जैसे हम हिंदी में भी देखिए बोलते हैं वो या वह अपने पिता से मिला, अपना है ना? या वह उसके पिता से मिला हम अगर बोलते हैं थोड़ा-सा अजीब लगता है, लेकिन हम ज़्यादा अपना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पुर्तगाली में हम क्या कर सकते हैं यही अपने वाले आइडिया देने के लिए कि एल encontrou-se यहाँ ठीक है? तो एल encontrou-se ele encontrou-se com o seu pai, ठीक है? com seu pai। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों सेंटेंसेस में हम एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, वो है पाई, है ना? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वह अपने पिता से मिला, उसे उपाई और यहाँ पे एक तरह से हम बोल रहे हैं उपाई देल, उसके पिता से मिला, उसके अपने। ठीक है? तो पुर्तगाली में भी खासकर लिटरेरी फॉर्म में या थोड़ा एलीट पोर्चुगीज़ में या फॉरवर्न पोर्चुगीज़ में कई बार जो है कि जो सेकंड पर्सन के पॉसेसिव्स हैं, सेउ, सेउस, सुअस, सुअस, वो थर्ड पर्सन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव्स हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आएँगे। मेउ पाई, मेउस पाइस, अमिनिया माए, एसमिनियस माएस। लेकिन देल देला हमेशा जो है कि ऑब्जेक्ट के बाद आएँगे। यहाँ पे देखिए जैसे पाई देल और यहाँ पे पाई पाई से पहले से हुआ है। दोनों पॉसेसिव हैं, ये भी और ये भी। ठीक है? तो जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के हैं, वो ऑब्जेक्ट से पहले आएँगे और थर्ड पर्सन वाले हैं देल, देला, देलेस, देलस, वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएँगे। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।